हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जियोलॉजी का टीचर। तो बच्चों, हम लोग ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर है जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सवाल ये है कि लोकोमोशन या मूवमेंट है क्या। तो मूवमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कि मूवमेंट है क्या। तो बेटा, मूवमेंट का मतलब होता है किसी का पोस्चर चेंज होना। ठीक है, पोस्चर चेंज होना मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, खड़े खड़े मैं अपनी उंगलियों को यूं यूं कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं तुम लोग का, हाय कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन पोस्चर, इन पोस्चर। ठीक है, जैसे खड़े हैं तो बैठ गए, बैठ गए तो खड़े हैं। ठीक, हाथ हिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, आंख ब्लिंक कर रहे हैं, आई ब्लिंक कर रहे हैं, ये सब क्या है, मूवमेंट। तो मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल है सभी एनिमल्स का। ठीक है, तो इट इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट रोल और फंक्शन, सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो एनिमल्स का एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मूवमेंट किसमें कैसे होता है। ठीक, तो बताइए मूवमेंट कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करें सिंपलेस्ट एनिमल की, तो उसके अंदर मूवमेंट बाय स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का इधर से उधर घूमना। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा बेटा अमीबा में। किसमें, अमीबा में। हालांकि अमीबा को अब हम लोग एनिमल्स में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी भी अमीबा को एनिमल वाले चैप्टर में ही लिख रखा है। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना यानी प्रोटोजोन्स को अब हम लोग प्रोटिस्ट में पढ़ते हैं। पहले हम लोग एनिमल में ही पढ़ते थे इनको। ठीक है, तो इसके अंदर जो अमीबा के अंदर मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं, मूवमेंट। ठीक है, यानी अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है फूड, वो किसके थ्रू हो रहा है, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अमीबा एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फूड इधर उधर जा रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर साइड में लोको मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो उसी को लिखते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग। लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें, ठीक है, मतलब दूसरे इसमें, ठीक, तो मूवमेंट बाय सीलिया, सीलिया वाला मूवमेंट किसमें दिखाई देगा आपको, और मूवमेंट बाय टेंटकल्स, टेंटकल्स वाला मूवमेंट किसमें दिखाई देगा, तो सीलिया वाला मूवमेंट, सीलिया किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। ठीक है, और टेंटिकल्स किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। तो इन सब में जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो चेंज इन पोस्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट। ठीक, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से मूवमेंट का तरीका है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फटाफट इसको। मान लो अगर मूवमेंट ऑफ फ्लैजला होगा तो फ्लैजला वाला भी लिख लो, किसमें होता है, यूग्लिना में, या फिर किसमें होता है, पॉरीफेरा में। ठीक है, हम लोग पॉरीफेरा लिख लेते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इतना पहले। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने या नोट कर लिया, गुड। अब बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन क्या होता है बेटा, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या होता है बेटा, तो चेंज इन पोजीशन। जैसे मैं अपनी जगह पे खड़ा खड़ा बैठ जाऊं या हाथ हिलाऊं या मुंह चलाऊं, तो ये सब मूवमेंट था। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर देता हूं, मैं अभी पहले यहाँ, फिर अब मान लो यहाँ पे आ जाता हूँ,
तो मेरी क्या हो गई, जगह चेंज हो गई, चेंज कर दिया मैंने प्लेस को, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन और प्लेस, चेंज इन पोजीशन और प्लेस। ठीक, सब में लोकोमोशन का तरीका अलग अलग होता है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि लोकोमोशन रिक्वायर्ड क्यों है। तो किसी भी एनिमल को लोकोमोशन, भाई अगर तुम्हें यहाँ से अमेरिका जाना है या लंदन जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, या तो पढ़ने के लिए या पैसे कमाने के लिए। तो कोई ना कोई चीज की हम लोग को खोज रहती है, सर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के लिए तो ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, पढ़ाई करना, पैसे कमाना। दूसरे एनिमल्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है, फूड, खाना ढूंढना, शेल्टर, रहने के लिए जगह ढूंढना, मेटिंग, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना। ठीक है, तो फूड, शेल्टर, मेटिंग, या फिर अपने दुश्मन से बचना, या फिर इन्वायरमेंटल चेंज यानी फेवरेबल कंडीशन में जाना। ठीक है, तो लोकोमोशन किस किस वजह से हो सकता है बेटा, इट इज ड्यू टू सर्च ऑफ नंबर 1 फूड, नंबर 2 शेल्टर, शेल्टर मतलब जगह रहने की, नंबर 3 मेटिंग यानी अपने पार्टनर को ढूंढना ताकि अपने कुनबे यानी अपनी स्पीसीज को बढ़ा सके, नंबर 4 एस्केप फ्रॉम एनिमी, अपने एनिमी से बच सके। ठीक है, फ्रॉम एनिमी। ठीक है, नंबर 5 फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, लोकोमोशन। ठीक, अब लोकोमोशन के जो बेसिक तरीके हैं वो हैं 3 यहाँ पर। ठीक है, तो लोकोमोशन जो होगा वो किन किन तरह से होता है, 3 तरह से। ठीक, पहला कौन सा, पहला कहलाता है अमीबॉइडल। लोकोमोशन का तरीका कैसा, अमीबॉइडल, किसमें होता है अभी देखते हैं। दूसरा कैसा होता है, सिलेरी, बल्कि 3 में नहीं 4 आप काउंट कर लेना उसमें। तीसरा होता है फ्लैजेलर, और चौथा होता है मस्कुलर। ठीक है, तो लोकोमोशन कितने टाइप के होते हैं, अमीबॉइडल हो सकता है, सिलेरी हो सकता है, फ्लैजेलर हो सकता है, और मस्कुलर हो सकता है। तो ये किन किन वजह से, ये होता है बाय स्यूडोपोडिया, किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया। अगेन वही बात कि आपको टर्म पे फोकस करना है। ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठ मूठ के, पोडिया मतलब होता है पैर यानी फीट, तो स्यूडोपोडिया। फिर सिलियरी, सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो सिलियरी इसको मूवमेंट बोलते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनके थ्रू अगर हो रहा है तो। ठीक है बेटा, फिर फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड मतलब एक धागे के समान बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और मसल्स तो आप जानते हो 3 तरह की मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, जिसको मैंने एनिमल टिश्यू में पढ़ाया भी था आपको। एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, और एक होती है कार्डियक। ठीक, इतना नोट कर लो, नोट कर लिया बेटा इतना। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग कि ये कैसे होते हैं मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन कैसे हो रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले अमीबॉइडल को लेके चलेंगे। एंड मूवमेंट चैप्टर में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट को साथ साथ पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लोकोमोशन और मूवमेंट साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अमीबॉइडल मूवमेंट।
ठीक है, अमीबॉइडल यानी ऐसा लोकोमोशन जो अमीबा में होता हो जैसा, तो किसके थ्रू होता है? बाय स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया, ठीक है, यानी फॉल्स फीट, जिसको मैंने अभी लिखवाया भी था। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसमें होता किस वजह से मूवमेंट है? तो इसमें स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है अमीबा के बॉडी के अंदर, उसके अंदर घूमने की वजह से इसमें जो है अमीबॉइडल मूवमेंट होता है। अब ये हेल्प किस में करता है? तो ये फूड को भी सर्कुलेट करता है बॉडी में, साथ साथ लोकोमोशन में भी, यानी लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में काम करवा रहा है। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। ठीक, तो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म is for सर्कुलेशन ऑफ फूड, मतलब बॉडी के अंदर फूड का सर्कुलेशन भी, एज वेल एज लोकोमोशन ऑफ एनिमल, लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन क्या हो रहा है? साथ साथ। ठीक, हमारी बॉडी में एग्जांपल इसका ले लेके चलते हैं। तो पहला तो एक एग्जांपल अमीबा है, ठीक है, जो जनरल एग्जांपल है। दूसरा, हमारी बॉडी में ऐसा मूवमेंट कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। आपको याद आ रहा है, मैंने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाया था डब्ल्यूबीसी कौन क्या करता है, कौन सा मूवमेंट? डायबिटासिस। चलिए आप मुझे नाम बताइएगा वो कौन सा डब्ल्यूबीसी था जिसके अंदर डायबिटासिस होता है। ठीक है, तो आप मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तब मैं देखूंगा आपको कितना याद है कितना नहीं। ठीक, तो अमीबा, दूसरा कौन? डब्ल्यूबीसी। तो हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, है ना, उनके अंदर कैसा मूवमेंट होता है बेटा? अमीबॉइडल मूवमेंट। ठीक, या अमीबॉइडल मूवमेंट होता कैसे? जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कहीं भी जाना होता है तो उधर साइड में अपने किसी भी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म को बढ़ा देता है। अब इधर बढ़ गया तो थोड़ी बाद उसका वो पूरा स्ट्रक्चर कहाँ चला गया? इधर चला गया। ठीक है बच्चों, तो जिधर साइड में भी इसको जाना रहता है उधर ये अपना क्या निकाल लेता है? स्यूडोपोडिया। क्या निकाल देता है? स्यूडोपोडिया। ठीक, तो ये डब्ल्यूबीसी में होता है और किस में होता है? अमीबा में। ठीक है, ये डायग्राम हटा दे रहा हूं मैं, ये ऐसे रफली समझा दिया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 जो है, ये पहला अमीबॉइडल हो गया। नंबर 2 सीलिया। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, अब मूवमेंट जब होता है, सीलिया जब मूव करते हैं तो साइटोफेरिक्स में अगर सीलिया मूव कर रहे हैं तो हेल्प कराएंगे फूड के लिए। ठीक है, फूड के इंजेक्शन के लिए। और अगर सीलिया आउटर सरफेस पे मूवमेंट कर रहे हैं तो हेल्प कराएंगे किसमें बेटा? हेल्प कराएंगे लोकोमोशन में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ साइटोफेरिक्स होता क्या पहले तो अगर आपने पैरामीशियम का कभी स्ट्रक्चर देखा हो तो पैरामीशियम कुछ ऐसा बनाया जाता है। इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल। ठीक है, और इनमें ये रीजन जो होता है ये होता है साइटोफेरिंक्स। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल का, फेरिंक्स रीजन, और ये होते हैं सीलिया। ठीक है, ये मैंने सब क्या बना दिए? सीलिया। और इनके अंदर भी सीलिया की रो होती है।
इसीलिए मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाता है ये फूड, फूड वैक्यूल, और ये फूड हो गया इसका। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो बेटा ये भी सीलिया है, ठीक है। और ये सीलिया किसके लिए होते हैं? लोकोमोशन के लिए, ठीक है। और ये है साइटोफेरिंक्स में पाए जाने वाले सीलिया, साइटोफेरिंक्स। और ये इसमें जो सीलिया हैं, ये वाले सीलिया, ये किसके लिए होते हैं? फॉर फॉर मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड। और ये क्या बन गया? फूड, फूड वैक्यूल में फूड प्रेजेंट है, वैक्यूल विद फूड। बात समझे आप लोग? तो देखिए मूवमेंट ऑफ फूड क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ फूड ये हो गया मूवमेंट, यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट और यहाँ पे हो रहा है लोकोमोशन। यानी सीलिया भी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो इट पार्टिसिपेट्स इन मूवमेंट ऑफ फूड, ऑफ फूड थ्रू थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड लोकोमोशन ऑफ एनिमल ऑल्सो, ठीक है बच्चों। तो ये किसके बारे में हो गया? सीलिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है? फ्लैजिला, ठीक है। फिर टेंटिकल्स। तो इतना नोट कर लो फटाफट, ठीक है। फ्लैजिला फिलहाल दे नहीं रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो फ्लैजिला को मैं यहीं पे ही क्लोज कर देता हूं लिखकर। फ्लैजिला की जगह इन्होंने दे रखा है, क्या चीज दे रखी बेटा? टेंटिकल्स। तो फ्लैजिला जो होता है वो किस में हेल्प करता है? फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, किसके किसके लोकोमोशन में? तो एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल उसका हो गया, बताओ लोकोमोशन किसका? तो एक तो होता है यूग्लिना का, किसका बेटा? यूग्लिना, ठीक। जो कि हमको याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एक और होता है, वो है हमारा स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म के अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिला के थ्रू। बात समझ में आ रही सबको? तो फ्लैजिलर मूवमेंट। अच्छा देखिए ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ नोट करके एक और बात लिखिए कि सीलिया का जो मूवमेंट होता है, सीलिया को जो आपने पढ़ा, सीलिया का मूवमेंट और कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, है ना। सीलिया किस में पार्टिसिपेट करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फॉर रिमूवल ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, है ना, ठीक। तो नोट करके लिख लेना, सीलिया helps in movement of dust particle or mucus in respiratory tract। और कहाँ पे बेटा मूवमेंट होता है सीलिया के द्वारा? ओविडक्ट में, शाबाश, ठीक है। ओविडक्ट में किस चीज के लिए? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा स्लैश स्पर्म और किस चीज का? एम्ब्रियो, ठीक है, तीनों का ही, ठीक। इन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में भी सीलिया के द्वारा ही क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ये सब बातें हो गई किससे रिलेटेड? सीलिया वाले से। अब हम लोग सीलिया फ्लैजिला से, अब हम लोग दो बचा हुआ है, एक टेंटिकल्स और एक मसल्स। तो इसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका नहीं कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक।
मैं रब करने जा रहा हूं क्योंकि तो हम लोग ने अभी पढ़ डाला खूब सारी चीजें। खूब सारी चीजों में क्या क्या पढ़ा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मूवमेंट जो होता है उसका मतलब होता है चेंज इन पोस्चर ओनली। और अगर आप अपना पूरा प्लेस चेंज कर देंगे, है ना, पोजीशन चेंज कर देंगे, तो नोट कर लेना ये भी, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। और लोकोमोशन और मूवमेंट हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल चलते हैं, साथ साथ होते हैं, ठीक है। जैसे लिम्स के द्वारा, लिम्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। भाई मैं अभी हाथ चला रहा हूँ एक ही जगह खड़े खड़े, ये हाथ चला रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट। और अगर मैं अपने हाथ पैर से जो चलने लगूं तो मेरा क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। तो एक ही स्ट्रक्चर लोकोमोशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और मूवमेंट में भी, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट कौन सा पढ़ने वाले बेटा, टेंटिकल्स। तो पहले टेंटिकल्स पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम मसल्स के बारे में आएंगे। टेंटाकिल्स, अब जैसे जो टेंटिकल्स हैं, है ना, वो हाइड्रा नाम सुना है आप लोगों ने, हाइड्रा एक प्रकार का नाइडेरिया होता है यानी सिलेंट्रेट, ठीक है। तो हाइड्रा एक प्रकार का एनिमल है जिसमें, तो इसी के लिए बारे में मैं लिख रहा हूं, हाइड्रा मूवमेंट ऑफ टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, यानी फूड को या प्रे को कैप्चर करने में, फूड और प्रे, है ना, इसको कैप्चर करने में भी कौन यूज होता है, टेंटिकल, एज वेल एज लोकोमोशन ऑफ हाइड्रा is also due to टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स की वजह से लोकोमोशन भी होता है, ठीक है बेटा। तो इतनी बात, इसका मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट भी हो रहा है, लोकोमोशन भी हो रहा है, और दोनों में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, टेंटिकल्स। अब हम लोग बात करेंगे मसल्स की, ठीक, लास्ट तो मस्कुलर, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिए पहले आप, फिर हम लोग मसल की बात करते हैं।